नमस्कार। रुड़की में हुई घटना से आप वाकिफ ही होंगे जब विधायक प्रदीप बत्रा ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी करते हुए उन्हें नगर निगम सभागार से बाहर निकाल दिया। इस पूरे मामले को लेकर अब भसड़ मची हुई है। भसड़ इस बात से है कि कहीं ना कहीं विधायक प्रदीप बत्रा को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि पत्रकार उनका विरोध कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, उनकी खबरों का बहिष्कार कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उनको इसमें भी अपना फायदा नजर आ रहा है। अब वही हो रहा है ना, इसे वही आ रहा है कि मेयर भी वही और विधायक भी वही है। वहाँ अनीता अग्रवाल जी को सामने लाना चाहिए था, वो नहीं लाए। बोर्ड बैठक में लगातार प्रेस बैठती रही, पहले भी बैठती रही, और इस बार क्यों नहीं बिठाना चाह रहे थे। ऐसा इसके कई मुख्य कारण हैं जो हम इस रिपोर्ट में आप तक साझा करेंगे। दरअसल नगर निगम चुनाव के बाद जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी कि पहली नगर निगम की जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें किस तरीके से अनिता देवी अग्रवाल जो मेयर चुनी गई हैं, पहली महिला मेयर चुनी गई है रुड़की की, वो मीडिया को किस तरह से फेस करेंगी, किस तरह उनके सवालों का जवाब देंगी, साथ ही पार्षदों के जो प्रस्ताव हैं उन पर मोहर किस तरह लगाएंगी, किस तरह सुनवाई करेंगी। इन तमाम बातों पर नजरें सभी बनाए हुए थे और इस कार्रवाई को सब देखना चाहते थे मीडिया के माध्यम से। लेकिन विधायक प्रदीप बत्रा ने मीडिया को बाहर करते हुए उस पूरी कार्यवाही को बंद कमरे में कर दिया गया ताकि वो बोर्ड की जो मीटिंग है उसको खुद ही लीड करें, खुद ही वो सवालों का जवाब दें, खुद ही पार्षदों को फेस करें, खुद ही मीडिया को फेस करें बाहर निकलने के बाद। और कहीं ना कहीं अनीता देवी का जो चेहरा है वो छिपाया जा सके, उनकी कोई भी प्रतिक्रिया किसी मुद्दे पर उनको डिफेम ना कर दे, इस बात की उनको भी लगातार आशंका बनी हुई थी। लेकिन ये विवाद पहली मीटिंग का सिर्फ नहीं है, ये लगातार चलता रहेगा क्योंकि अनीता देवी अग्रवाल अगर सक्षम नहीं है बोर्ड चलाने में और बोर्ड कठपुतली की तरह वो काम करना चाहती हैं, विधायक प्रदीप बत्रा ही सारी कार्यवाही देखेंगे, तो कहीं ना कहीं अब ये विवाद बहुत लंबा चलने वाला है और इसमें अब मीडिया को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। और माफ़ी सार्वजनिक तौर पर विधायक प्रदीप बत्रा इसलिए भी नहीं मांग रहे हैं ताकि अगर उनको सार्वजनिक माफ़ी मांगनी पड़ती है तो कहीं ना कहीं मीडिया को भी अंदर आने की इजाज़त देनी पड़ेगी। और अगर मीडिया अंदर आती है तो अनीता देवी अग्रवाल जो मेयर हैं उनको मीडिया के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और अगर वो उलझ जाती हैं तो उनकी जो साख है उस पर फर्क पड़ सकता है और इस बात की पूरी आशंका भी है। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा की व्यक्तिगत अगर बात करें तो तीसरी बार के विधायक हैं और जिस तरीके से वो पिछले कई सालों में विवादों में घिरे रहे, जमीन कब्जाने को लेकर तमाम ऐसे विवाद के साथ उनका नाम जुड़ा रहा, अब वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मीडिया उनका बहिष्कार ही अगर कर दे तो कहीं ना कहीं नकारात्मक खबरें उनके खिलाफ नहीं चलने वाली हैं। साथ ही उनको मीडिया से अब बहुत ज़्यादा लाभ की उम्मीद है भी नहीं, इसलिए वो किसी भी मंच से सार्वजनिक माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। बहरहाल मीडिया ने सख्त रवैया अपनाया हुआ है, मीडिया एकता दिखा रही है, पत्रकार जो प्रेस क्लब हैं वो एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक प्रदीप बत्रा इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि खबरें जो हैं वो शहर के अंदर मेयर और विधायक के इर्द गिर्द घूमती हैं और अगर मीडिया उनकी कवरेज नहीं करती है तो शायद मीडिया को ज़्यादा नुकसान होगा, उनका नुकसान कम होगा। बहरहाल इस गलतफहमी में विधायक अभी तक सार्वजनिक माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है और इसलिए उनको शायद किसी बात का फर्क भी नहीं पड़ रहा है। वहीं मीडिया जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं सुभाष सैनी, उन्होंने भी तमाम सवाल खड़े किए हैं विधायक प्रदीप बत्रा को लेकर और जो सवाल खड़े किए हैं वो हम आपको एक नज़र में आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब मामला सामने का हो चुका है और जो सवाल उन्होंने दागे हैं वो काफ़ी हद तक आपको समझने होंगे क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार कुर्सी पर काबिज हैं विधायक की और तीसरी बार के विधायक हैं, जनता क्यों उनको चुन रही है, तमाम सवालों के जवाब भी आपको खोजने पड़ेंगे। हाँ, तो यही तो हो रहा था कि प्रेस को तो मैनेज कर लेंगे। अब वो प्रेस मैनेज कहाँ हो जाएगी जब वहाँ मान सम्मान से जुड़गी कोई लड़ाई। तो आज वो गुंजिया तो आज जो है वह कसेली लग रही न, गुंजिया लेके पहुँच गए वहाँ। अब वह गुंजिया क्यों खराब लग रही है आज, क्योंकि क्वालिटी उसकी भी डाउन होगी। अब राजनीति की क्वालिटी तो डाउन करी इन्होंने, लेकिन वो मिठाई की क्वालिटी भी डाउन होगी। बहरहाल हमारा उद्देश्य था कि इन तमाम बातों को आप तक पहुंचाएं और आपको क्या लगता है कि क्यों विधायक प्रदीप बत्रा सार्वजनिक माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने अपनी जो समर्थकों हैं उनकी टीम को मैदान में उतार दिया है
और जिस तरीके से वो मीडिया से उलझने को तैयार हैं, मीडिया के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं विधायक प्रदीप बत्रा की मंशा इस पूरे मामले को सुलझाने की है नहीं। वहीं अगर बात करें तो होली से पहले जिस तरीके से विधायक गुजिया लेकर प्रेस क्लब में पहुंचे, लेकिन माफ़ी मांगने या किसी भी तरह की अपनी तरफ से झुकाव रखने के लिए नहीं गए थे, सिर्फ गुजिया खिलाने के लिए वहां पहुंचे। ये एक मजाक बनाने के तौर पर देख रहे हैं पत्रकार, जो सीनियर पत्रकार हैं सुभाष सैनी, इसको कि कहीं ना कहीं विधायक प्रदीप बत्रा मजाक करने पत्रकारों के साथ गए, उनका मजाक बनाने वहां गए, ना कि किसी मुद्दे को सुलझाने गए। बहरहाल इस पूरे मामले पर निगाहें बनी हुई हैं, भसड़ मची हुई है। विपक्ष अपनी तरीके से इस पूरे मामले को देख रहा है, विरोध भी कर रहा है, लेकिन आंशिक विरोध कर रहा है। वहीं बात करें तो जनता इन तमाम प्रकरण पर अपनी अपनी राय कमेंट के माध्यम से सभी जगह रख रही है, और हम भी आमंत्रित करते हैं कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय हम तक साझा जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हर्षवर्धन, आप देख रहे हैं सिटी स्कूप उत्तराखंड।